कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन तोड़। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी आप न भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी डोर। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर साहेब, कबीर देव बंदी छोड़ की असीम रजा से आज हम इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम किसी पवित्र स्थल पर हुआ करते हैं। सत्संग में जो प्राणी आते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी हुआ करते हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी स्वयं ही हमें बताते हैं, समझाते हैं कि
मानुष जीवन हमें किस लिए मिला है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। और वो फिर सत्संग के अंदर ही उसकी जानकारी दी जाती है। सत्संग में जो पुण्यात्मा आती हैं, जो संत का संग करती हैं, विचार सुनते हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं। उनको परमात्मा का विशेष सहयोग प्राप्त होता, तभी वे सत्संग तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा काल भगवान ने हमारे ऊपर एक कर्मों का बंधन बांध रखा है। उस कर्मों के बंधनों से हम इतने मजबूत जकड़े हुए हैं कि हम ही मर जाते हैं, ये काम हमारे समाप्त नहीं होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरने का एक ये भी पॉइंट है, एक ये भी केंद्र बताया परमात्मा ने कि आप काम छोड़ करके सत्संग में आ जाइए। कितना ही आवश्यक कार्य है, आप प्रभु के चरणों में सत्संग में अवश्य आने की चेष्टा कीजिए। उसके आने के लिए हमने जीवित मरना होगा। जीवित मरने का तात्पर्य है, मान लीजिए आपकी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जाने के बाद जिन कार्यों को वो स्वयं करना चाहता था वो कैसे होते हैं, कौन करता है। वो तो सदा के लिए मर जाता है, फिर नहीं उस परिवार में आता, और हम 3 दिन मरते हैं फिर चले जाते हैं वहीं पर। तो उस दौरान जो काम होगा आपका, वो परमात्मा करता है या नहीं करता है। हिम्मत सी करनी पड़ेगी। प्रारंभ में तो ये थोड़ा कष्टदायक लगता है, और फिर उसके पश्चात तो आपके ऊपर परमात्मा की नित्य प्रतिदिन नई नई मेहर होंगी, नई नई कृपा होगी, नए नए चमत्कार होंगे। फिर आपका दृढ़ विश्वास होता चला जाएगा। तभी ये काल के कर्म का बंधन या कैद, ये कर्मों के जो जंजीर हमारे जकड़ रखी है, ये टूट पाएगी। इस काल ने तो हमें ऐसा भ्रमित किया हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे ऊपर इतना दबाव दे रखा है। हमें ये पता भी होता है कि हमें हमारी मृत्यु होनी है, लेकिन हम इस अटकल पर अटके हुए हैं कि अभी नहीं मरना है हमने, क्योंकि हमारी आयु अभी इतनी है। और मरने के लिए आयु 100 के आसपास चाहिए हो जाती है। हम 100 वर्ष तो जिएंगे, या 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। जो 80-90 के हो गए हैं, उनको भी अटकल है कि अब शायद 100 तो पूरा हो ही जाता है, 100 वर्ष तक हम जीवित रहेंगे। वो तो अच्छी बात है। परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। तो ये कागज ना जाने कहाँ पूरे हो जाएं, बस में पूरे हो जाएं, किसी विशेष कार्य के लिए गए हैं, रास्ते में पूरी हो जाते हैं कागज, तो वहीं समाप्त हो जाएंगे, घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जिन कामों को हम अत्यावश्यक मान रहे हैं और सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग मान रहे हैं, एक एक्स्ट्रा जॉब मान रखी है हमने, तो वो तो हमारे साथ गए नहीं। और सत्संग में जो आए हुए जो पुण्य है, या ज्ञान ग्रहण किया है, इसके आधार से हमने जो शुभ कर्म किए हैं, वो हमारे साथ जाएंगे, वो सदा साथी रहेंगे। इसलिए कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग में तो आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी उस आधी घड़ी सत्संग के तुल्य उसका पुण्य नहीं है। उसकी साधना, उसका जो है भक्ति कर्म नहीं बनता। क्योंकि तप से राज्य बनता है, सिद्धियां आ जाती हैं, राजा बन जाता है। और राजा फिर कितने उल्ट सुलट कार्य करता है, ये सर्वविदित है।
राजा की वृत्ति केवल धन जोड़ने में लगी रहती है, या फिर अन्य बकवादे करने में, शराब पीने में, नाच गाने देखने में और 36 प्रकार की कुबद करने में ही उसका मन व्यस्त रहता है। और जो सत्संग में प्राणी आता है, आधी घड़ी भी उसने सत्संग सुन लिया तो उसको कितना पुण्य होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखें ओहे यज्ञ समान। सत्संग में आधी घड़ी भी कोई बैठ गया तो उसके आने के लिए मैं जो वहां से लेकर चला है अपने स्थान से यहाँ तक, जितने भी उसके कदम रखे गए वो एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और यहाँ तक उसने कितने कदम रखे, इतने यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हुआ। और सत्संग में आधी घड़ी भी बैठ गया तो अगली बार उसकी रुचि बनेगी, एक घड़ी बैठेगा। क्योंकि कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी को जवर हो जाता है और उस जवर के कारण उसकी भूख समाप्त हो जाती है, भूख नहीं लगती, वो मनुखा दाख, किशमिश, सेब, संतरे, काजू, बादाम, अखरोट खाना जो प्रतिदिन आहार करता था, वो सब कड़वा लगने लग जाता है। न तो रोटी कड़वी है, ना सब्जी कड़वी है, ना मनुखा दाख कड़वी है, ना सेब कड़वी है, ना संतरा कड़वा है। वो बुखार की उस शरीर की व्यवस्था जवर ने बिगाड़ दी। उस जवर के प्रभाव से उसको मीठी वस्तु भी कौड़ी नजर आ रही है, कौड़ी महसूस हो रही है, कड़वी लग रही है। तो जिस प्रकार बुखार को नॉर्मलाइज करने के लिए, बुखार रोग को नष्ट करने के लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है, और उन कड़वी बट्टी के खाने से ही वो बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। और जितना भी जबर कम होगा उतनी ही भूख लगनी प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे आधी घड़ी जो सत्संग में बैठेगा, उसके कानों के माध्यम से परमात्मा की अमृतवाणी अर्थात वो उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसलिए तो आधी घड़ी के बाद उठकर चला गया। लेकिन आधी घड़ी में जितनी दवाई उसके अंदर प्रवेश हो गई है, उसने अपना काम अवश्य करना है, और उस पर वो मंथन भी करेगा, विचार भी करेगा, और फिर वो पुण्य जो उसका बन गया वो उसको कभी ना कभी फिर इधर घसीट ही लाएगा। फिर वो एक घड़ी बैठेगा, फिर घंटे बैठेगा, फिर तो पूछना, जैसे रोग कट जाता है, बुखार जबर उतर जाता है, और पहले वो एक ग्रास भी नहीं खा सकता था रोगी, और जब स्वस्थ हो जाता है वो कड़वी दवाइयाँ खाकर, फिर देखा 4-4 रोटी 5-5 रोटी इकट्ठा बैठा खा जाता है, चाहे सब्जी भी ना हो। और ऐसी भूख लगती है, रोटी ना तैयार हो तो घर वाले के सर हो जाए, तुमने रोटी नहीं बनाई, भूख लग रही है जोर की। तो ऐसे ही जब आपका ये पाप कर्मों का जो जबर है ये नॉर्मल कम हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे, ऐसी भूख लगेगी आप 100 200 किलोमीटर जा करके ये सत्संग सुनोगे, ये आहार आत्मा का प्राप्त करने की चेष्टा करोगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण,
कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो। आखिरी श्वास तक आप पूजा भक्ति चाहे किसी भी, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है, उसका अंतिम श्वास तक सिमरन करना है। और जब शरीर छोड़कर जाता है उस नाम का सिमरन करते हुए तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्र श्लोक में कहा है कि जो उस परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की साधना करता हुआ अंत समय में उसी के भाव में भावित रहता हुआ, उसी का सिमरन करता हुआ, भक्ति के प्रभाव से, उसके नाम की कमाई के शक्ति के कारण वो उसी परमात्मा के पास चला जाता है। उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अनौदर दूसरा जो भगवान है, कोई सुप्रीम पावर है, उसकी तरफ संकेत गीता ज्ञान दाता कर रहा है। और उसकी प्राप्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के सिमरन करने का, प्राप्त करने का वो 3 मंत्र का जाप है। तो यहां परमात्मा भी कह रहे हैं कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि आखिरी श्वास तक जाप आपने करना है। राम नाम परमात्मा के मंत्र को कहते हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, पूर्ण परमात्मा का जो प्रभु का नाम है वो 3 मंत्र का है। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत्सत तत्सत कोई जाप नहीं है। परमात्मा कहते हैं राम नाम जप कर थिर होई। राम नाम, परमात्मा का नाम जप कर थिर हो। थिर होना माने अमर हो जा, यानी स्थायी हो जा, स्थिर, कभी आना जाना ना हो। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है जो सतनाम कहलाता है। और जब 3 मंत्र का जाप बन जाएगा तो भी ये राम का नाम ही कहलाता है। इसलिए यहाँ परमात्मा का जो कबीर परमेश्वर की जो अमर वाणी है और परमात्मा प्राप्त जितने भी संत महापुरुष हैं, जिनमें से 5-6 सुप्रसिद्ध हैं, उनकी अमर वाणी एक ही जैसी है। उनका एक ही, उनके वाणी में एक ही संकेत है। तो इस प्रकार राम नाम के तरफ संकेत जो आता है संतों का, उस पूर्ण परमात्मा की तरफ है, पूर्ण राम की तरफ है। राम की परिभाषा क्या है? जैसे साहब कहते हैं, साहब कहते हैं। अब जैसे तहसीलदार भी साहब है और डीसी भी साहब है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब, मुख्यमंत्री भी साहब, प्रधानमंत्री भी साहब, राष्ट्रपति जी को भी साहब ही बोलते हैं। ये सभी साहब अर्थात राम स्वामी प्रभु कहलाते हैं। लेकिन इन साहबों के,
इन साबों की शक्ति में बहुत अंतर है। ऐसे ही हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, परमात्मा, कबीर, परमेश्वर जी या उसको प्राप्त संत, तो वो उस पूर्ण राम की तरफ, पूर्ण परमात्मा की तरफ ही संकेत होता है। तो वहां उसी राम की तरफ संकेत कर रहे हैं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबारी, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर अपने सतलोक स्थल को त्याग करके यहाँ काल के लोक में आते हैं। और हम काल के जाल में फंसे हुए अनजान प्राणियों को अपने निज घर की खबर बताते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं। हम जब परमात्मा यहाँ आते हैं तो हम उनको एक सिंपल मैन मान लेते हैं, हम उनको एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं, जबकि सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं वर्तमान में कि वो परमात्मा अपनी महिमा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि, अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने पाने की विधि को स्वयं ही बताने के लिए आता है। और जिस समय वो परमात्मा एक अतिथि रूप में आता है, मेहमान रूप में आता है, तो उस समय हम उसको एक, क्योंकि वो अपने महिमा कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से वर्णन करता, तो हम उसको कवि की उपमा दे करके एक कवि कह करके छोड़ देते हैं। इसका प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 से लेकर 20 तक अलग अलग बिल्कुल प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। और वहां से चलकर जब वो यहाँ प्रकट होता है, वो अपनी महिमा की वाणी, कबीर वाणी, वो कबीर वाणी बोलता है। और उसकी जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है पूर्ण परमात्मा। वो पूर्ण परमात्मा ही होता है और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अर्थात एक प्रथम लोक है ये ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड, दूसरा धाम, दूसरा लोक वो परब्रह्म का 7 शंख ब्रह्मांड, और तीसरा सतलोक है जिसके अंतर्गत सर्व ब्रह्मांड आते हैं। उस तीसरे मुक्ति धाम में परमात्मा रहते हैं। वो परमात्मा जब आता है तो हम साधना सभी गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि काल भगवान ने
काल भगवान ने अपने नकली दूत भेज करके सभी श्रद्धालुओं को शास्त्र साधना के ऊपर आरूढ़ किया हुआ होता है, और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी परम गति होती है, और न ही उनकी कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है, उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अर्थात व्यर्थ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक 24 में कहा कि अर्जुन, इसलिए तुझे भक्ति करने में जो कर्म त्यागने हैं, अर्थात जो साधना तू कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए वो शास्त्रों से ही कंपेयर कर, सदग्रंथों से तुलना कर, किसी के कहने पर विश्वास मत करना, और जो संत सदग्रंथों के अनुसार साधना बताता है उसी की बात पर विश्वास करना। इसलिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, और वो इस काल के जाल को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं, और वो कलयुग में भी आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब परमात्मा आते हैं तो बहुत ही कम व्यक्ति उनकी बातों पर विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि उस समय इतना घोर कष्ट नहीं होता, और उन पुण्यात्माओं के पिछले पुण्य बहुत अच्छे होते हैं, वो ऐसे अपने जीवन को ठीक ठाक व्यतीत कर जाते हैं। इतनी परेशानियां नहीं होती जैसे आजकल देखकर रोग कितने भयंकर हो जाते हैं, असाध्य रोग हैं। वैज्ञानिक लोग एक रोग की कंट्रोल करने की तैयारी करते हैं, कुछ निकट पहुंचते हैं तब तक कोई एक और नया तैयार हो जाता है। तो वर्तमान में परमात्मा ने जो 600 साल पहले कहा था कि एक समय जो भक्ति युग आएगा उस समय इन सभी प्राणियों को पार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में परमात्मा की वाणी पर बहुत कम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जो संस्कृत बोलने वाले महर्षि जो तप करते हैं, हठ योग करते हैं, ऐसे आकड़ कर बैठे रहते हैं, हम उनको ही साधक और संत और पहुंची हुई आत्मा मानते रहते थे। उन पुण्यात्मा जो साधना करते थे, वो जो वेदों के मंत्रों का बार बार रिपीटिशन करते रहते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धियों से वो किसी का जो है अपकार कर देते हैं, किसी का उपकार कर देते हैं, जिस कारण से हम भय के कारण उनको परम संत मान लेते हैं, पहुंचे हुए महान आत्मा मानते रहे, और उन्हीं की बातों पर विश्वास करते रहे। और जो वेदों और गीता जी तथा सब ग्रंथों में जो सिंपल वे ऑफ वर्शिप है, जो साधारण सा भक्ति का तरीका है, जो मोक्षदायक है, जिसको जन साधारण भी कर सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है, अमीर से अमीर कर सकता है, उसको राजा भी कर सकता है, उसको कर्मचारी भी कर सकता है, उसको मजदूर भी कर सकता है, जो वास्तविक है, यथार्थ है, उस पर हमें विश्वास नहीं हो पाया। क्योंकि जितने भी साधु संत ऋषि हमने देखे, वो हठ योग जंगलों में जा करके आकड़ के बैठ जाते, खाना न पीना, नहाना न धोना, दाढ़ी बढ़ जाती, सिर के बाल बढ़ जाते, तो वो तो डले ढो रहे थे। डंब करे डूंगर चढ़े वो अंतर झिनी झूले, जग जाने बंदगी करे वो बोवे सूल बबूले। उनकी वो प्रक्रिया देख करके, उनका जो हठ योग देख करके जनसाधारण तो सोचते हैं कि ये बड़े अच्छे भाव पुरुष हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग बताते हैं कि वो तो डले ढो रहे थे, वो साधना ठीक नहीं थी, क्यों शास्त्र विधि को त्याग कर उनका मनमाना आचरण था। जैसे वेदों की प्राप्ति ब्रह्मा जी को हुई बाद में, और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई वो कमल के फूल पर बैठा था,
क्योंकि काल भगवान ने ब्रह्मा को जन्म होते ही कोमा में कर दिया, अचेत कर दिया दुर्गा के माध्यम से। दुर्गा एक प्रेतनी की तरह प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों में 3 रूप अलग से नाना रूप बना करके प्रवेश हो जाते हैं, उनको बेहोश रखती है अपनी शक्ति तय। ब्रह्मा जब जवान हुआ तो उसको सचेत कर दिया, कमल के फूल पर बैठा था। वो कहता है कि मुझे काफी समय तक मैं उस कमल के डंठल को पकड़कर ऊपर नीचे घूमता रहा, मुझे कहीं पृथ्वी नजर नहीं आई, जल ही जल नजर आता था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तो मैंने 1000 वर्ष तक कमल के फूल पर बैठकर तप किया, हठ योग किया। ये जो तप करना है ये आउट ऑफ सिलेबस है, और ये काल भगवान जो है इस आउट ऑफ सिलेबस को ज्यादा महत्व देता है, ताकि ये प्राणी हठ योग करके बैटरी चार्ज करके मेरे ही इस काल के जाल में फंसा रहे और यहीं ऊट पटांग करके उलझ पुलझ रहे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, सागर मंथन हुआ। सागर मंथन में 4 वेद इस काल भगवान ब्रह्म ने अपने श्वासों से, जैसे कंप्यूटर से दूसरे में फैक्स कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता, ऐसे उसने जल में छोड़ दिए और वो जल से बाहर आए। तो ब्रह्मा ने उनको पढ़ा तो वेदों में ओम नाम लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर किलवे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मान करके श्रवण करो। तो उन महर्षियों ने ये नहीं पढ़ा कि उसमें ये भी लिखा है 40 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में और 13 में, कि परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला बताता है कि वो साकार रूप में जन्म लेकर आता है, कोई कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, स्वयंभू है। इसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही जानकारी देते हैं, उनसे सुनो। अर्थात परमात्मा की महिमा, उस तत्व ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को तो इन वेदों से ज्ञान से भी अलग कोई संत बताएगा, तत्वदर्शी संत, उसे सुनो। अब वो तत्वदर्शी संत तो उनको मिला नहीं। ब्रह्मा जी ने की जैसी बुद्धि काम की या काल ने जैसा उनको अर्थ दिया, उन अर्थों उनके आधार से ओम नाम के जाप को और पूर्ण परमात्मा का मान के सेवन शुरू कर दिया। ओम नाम का जाप और प्लस में वो शास्त्र विरुद्ध साधना, हठ योग जो पहले आकाशवाणी काल भगवान ब्रह्म ने की थी, उसको भी परमात्मा का आदेश मान करके सभी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना पर हम ज्यादा आरूढ़ हो गए, क्योंकि नाम जाप करने लग जाओ, कुछ देर में ये मन तो कुछ और ही विचार करेगा, सोचेगा चल वहां घूमाते हैं, वहां से चलते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं, उस काम को, नाम को छुड़वा देगा। और ये हठ योग करके बैठे रहे हजारों वर्षों तक, कति कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि काल चाहता है कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर ले, चाहे लाख वर्ष बैठा रहे, और सत भक्ति ना कर ले, कहीं ये तेरे जाल से निकल ना जाए। तो पुण्यात्माओं, हमने इस काल के जाल को समझकर सावधान हो करके और सिर पे पांव रख करके अब दौड़ना है, अर्थात साधना करनी है, तभी हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। नहीं तो बहुत भयंकर जाल है, कहना आसान है लेकिन करना बड़ा डिफिकल्ट है। और जो डिफिकल्ट यानी कष्टदायक काम को करेंगे तभी तो हम सफल होंगे। जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, उनको खेलना तो अच्छा लगता है, सिनेमा देखना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जो अध्याय याद करेंगे सब्जेक्ट, वो कठिन तो है लेकिन वो करना ही पड़ेगा।
और उसको करके ही वह सफल होंगे, तभी वो आगे चल के उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जिसके लिए वो पढ़ रहे थे, वो लाभ उनको प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार आपने यही सिलेबस ही करना होगा। सिलेबस से बाहर नावल पढ़ना भी व्यर्थ है। ऐसे ही जो सत साधनाएं हैं, सत्संग है, सच्चा ज्ञान है, इसी को सुनना है, यही साधनाएं करनी है। और दूसरी चाहे हमने अच्छी भी लगे, क्योंकि वो तो नावल है, वो नहीं पढ़ने। अर्थात हमने अपने सिलेबस के अंतर्गत ही रहना है और वही स्टडी करनी है। अर्थात जो शास्त्र हमारे बताते हैं उतना ही हमने अभ्यास करना है, उन्हीं की कथाओं को सुनना है, उससे बाहर का कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करना है। वो लोक वेद है, उस लोक वेद को त्यागना है। हमने इस यथार्थ वेद को, स्वसम वेद को ग्रहण करना है। तो काल भगवान चाहता है कि ये सत साधना ना करके और ही डलेट होता रहे। उसको समझाते हुए क्या बताते हैं, भाई दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। जिसके हृदय में दया है वो दरवेश है, वो संत है, वो साधु है। जिसका दर्द नहीं है, बेदर्द है, जिसके ये बातें जो वाणी परमात्मा की असर नहीं करती, वो बेदर्द है। उसको कोई रहम नहीं आ रहा दिल में, वो अपने कल्याण के प्रति भी चौकन्ना नहीं है, सजग नहीं है, तो वो बेदर्द कसाई, जैसे कोई हत्या करता है, मांस खाता है और उसको दर्द नहीं होता कि तू क्यों ऐसा जुल्म कर रहा है। इन सभी जो क्रियाएं वो करते हैं और जिसको विपरीत करते हैं उनके बारे में बताते हैं। दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, भाई संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। संत समागम कीजियो, संतों के पास जाइयो, सत्संग सुनियो, लोक बड़ाई को छोड़ करके, चाहे तू कितना बड़ा पोस्ट पे है, चाहे कितना बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, ये तेरे पिछले पुण्य है बालक। ये पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों से आपकी बैटरी चार्ज है और फिर पुनः चार्जर नहीं लगाया, अर्थात सत साधना नहीं की, तो आपके पूर्व जन्म की जो कमाई है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो एक ही समय सब क्रियाएं, सब लाभ समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, न तो आपका राज्य रहेगा, ना वह पोस्ट रहेगी, ना आप रहोगे। इसलिए संत समागम कीजिए तज लोक बढ़ाई। दुनिया जनता में चाहे आप कितने बड़े प्रभुता प्राप्त हो, उसको भूल जाइए। परमात्मा कहते संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। संत मिलन को यानी सत्संग में आवे तो मान बढ़ाई को त्याग कराना चाहिए। जैसे विद्यार्थी स्कूल विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ चाहे वो कितने बड़े अधिकारी का पुत्र है, वो वहाँ विद्यार्थी रूप से ही जाता है और अध्यापक की हर बात का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। उसी अन्य बच्चों की तरह वो अपने बेंच पर विराजमान होता है। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती और न ही वो इस बात को महसूस करता है, क्योंकि वो विद्यार्थी है। इसी प्रकार यहाँ सत्संग के अंदर चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी या सेठ हो, चाहे कोई गरीब हो, उसको एक ही सथल पर, एक ही जैसी इस स्थान पर विराजमान होना पड़ेगा।
और वो ये सोचता है कि मेरे मुझ में वहां जाऊंगा और मेरा अलग से कोई व्यवस्था नहीं हुई, गद्दे गुद्दे नहीं बिछाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहते हैं नहीं, संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई, ये सब भूल जा, परमात्मा के दरबार में एक बालक की तरह जाना चाहिए, विद्यार्थी की तरह आना चाहिए। और जो गलत साधनाएं करते हैं उनके बारे में क्या बताते हैं कि सत्संग के बिना ये ज्ञान नहीं होता। दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। डिम्बी डम्बना छाड़ ही मरहट के बूता, ये घर घर दवारे फिरते हैं जो कलयुग के कुत्ता। शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधना करते हैं उनके विषय बता रहे हैं कि डिम्भी डम्ब ना छाड़ ही, डम्ब माने पाखंड, डिम्बी माने पाखंडी। ये अपने पाखंड को स्वार्थवश नहीं त्यागते, ये घर घर के सामने जाकर भिक्षा मांगते हैं, कहीं से घी मिल जाता है, कहीं से आटा, कहीं से बूरा हैं, और फिर बना कर माल पूड़े खावें। ये उस स्वाद के कारण, जीभ के स्वाद के कारण इन बकवादों को छोड़ना नहीं चाहते जो इनको आने वाले समय में दुखदायी होंगी। डिम्ब करें डूंगर चढ़े तप होम अंगीठी, ये पंच अग्नि पाखंड है या मुक्त वसीठी। पाती तोड़े क्या हुआ बहु पान झरोड़े, और तुलसी बकरा खा गया ठाकुर क्या बोरे। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं और 5 धूने लगाकर उनके बीच में विराजमान हो जाते हैं। सीधे साधे भोली आत्माएं जाते हैं, साधु संत समझकर उसके ऊपर ना जाने कितना दान अर्पण कर देते हैं। वो अपना भी कर्म बिगाड़ रहा है और उन भोली आत्माओं को भी गुमराह करके उनके धन का दुरुपयोग कर रहा है, उसका भी पापी बन रहा है, दोषी बन रहा है। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, साधना गलत कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, उसके विषय में बता रहे हैं। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। टोटा माने हानि, हानि होगी, नुकसान होगा। पीतल का थाल लिया और पीतल का उसमें लोटा रख लिया और चला फिर मंदिर में उस मूर्ति को पूजने के लिए। पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। जो साधना आप कर रहे हैं शास्त्र विधि को त्याग कर, वो मनमाना आचरण जो कर रहे हो, उसके करने से आपको लॉस होगा, हानि होगी, आपको टोटा होगा, भक्ति मार्ग का धन नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं, पीतल चमचा पूजियो जो खाना परोसे, जड़ मूर्त ना किसे काम की मत रहियो भरोसे। कहते उस पीतल के थाल न, पीतल की मूर्ति ने पूजन चला, इससे अच्छा तो पीतल के चम्मच ने पूज ले, जो कुछ काम तो आ रहा है। गरम गरम सब्जी को, खीर को, हलवे को निकाल करके और थाली में डाल रहा है, वो उससे तो वो पूजनीय है उस जड़ मूर्त से। उस पीतल की मूर्ति से वह किससे काम भी ना आती। कहने का भाव यह है कि वो ही अच्छा, उससे तो तेरे उस जड़, उस पीतल के भगवान से तो चमचा अच्छा कुछ काम तो कर रहा है। चम्मच पीतल चमचा पूजियो जो खाना परोसे, जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। काशी गया प्रयाग रे हर पैड़ी नाहे, द्वारा मती दर्शन किए बहु दो दाग दगाए। इंद्रदौन स्नान कर पुष्कर परसे, द्वादश तिलक बना के बहु चंदन चर्चे। 68 तीर्थ सब किए वृंदावन फेरी, सतनाम बिना खुले नहीं वाह दिव्य दृष्ट अंधेरी। कहीं कितने ही तीर्थों पर आप जा लीजिए,
और कितने ही इन तीर्थों पर दान पुण्य आप करते रहिए, जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा तब तक तेरी वो दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। परमात्मा पाने का मार्ग, वो दूरबीन नहीं आपको प्राप्त होगी। सतगुर भेद लखाई या निज नूर निशानी, कहता दास गरीब है छूटे सो प्राणी। अब जिन्होंने सत साधना की उसके बारे में बताते हैं कि नाम के महत्व को आपको समझाता हूं। परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजा मेल गण का तेरे और सदन कसाई। सुनो, नाम की महिमा आपको सुनाते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो उनसे तो कोई लाभ होने वाला है नहीं, और जिन महापुरुषों के तुम गुणगान करते हो वो नाम से ही मोक्ष प्राप्त करके अपना जो स्वर्ग प्राप्त किया है, जिसने जैसी साधना की उस स्थान को नाम से ही प्राप्त किया है, इन साधनाओं से नहीं जो तुम कर रहे हो। सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजा मेल गण का तेरे और सदन कसाई। वाल्मीक ब्रह्मलोक को गए नाद बजाई, शंख पंचायन बाजिया पंडो यग रचाई। मरते गौ जवाई जहाँ सिकंदर आए, ऐसा अचरज की ना दूध के देग बराए। रोटी तमर लंग की खासात पादशाही दीनी, धर्मदास उधारिया था शिष परवीनी। रंका बंका तिर गए और सेऊ सूचा, सम्मन कर सतगुरु गए उनसे कौन ऊंचा। सूजा से नापी पातरे और नानक नामा, दना भगत से उदरे पहुंचे सतदामा। दरु प्रहलाद स्वर्ग गए और जनक विदेही, धर्मराय की बंद तोड़िया सुख दे संग लेही। सुल्तानी बादशाह थे तजा बलख बुखारा, ऐसे सतगुरु बेलिया बल औगण गारा। गोपी चंद और भरतरी भल जोग विजोगी, राम थली रोशन करी शीतल रस भोगी। पूर्ण ब्रह्म कबीर है तोड़े जम जाला, दादू दरस अरस बहे परस बहे पिया प्रेम पियाला। केते अमली अमल में उस देश दीवाने, ऊंचे कुल को कोस ना हो दूर समाने। कौन ऊंच कौन नीच है चढ़ नाम निवारे, गरीब दास आजीज तेरे बूढ़े बटपारे। अब यहाँ परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजा मेल गण का तेरे और सदन कसाई। ओए होए, परमात्मा की सच्ची साधना से ही चाहे कितना ही अपराधी व्यक्ति हो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी उसकी साधन और कोई विकल्प नहीं है। जो साधना हम दूसरी करते थे वो शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक हैं, लाभदायक नहीं है, वो उनके करने से हानि होगी। जैसे एक अजामेल नाम का ब्राह्मण था और कुसंगत में पड़ने से वो शराब पीने लग गया और भी दुराचार करने लगा।
उसी नगर में एक वैश्या थी, वैसा गमन करने लगा और उस वैश्या से उसने विवाह कर लिया। जिस कारण से ब्राह्मण समाज ने उसको अपने जाति से निकाल दिया और गांव से भी बाहर निकलने का आदेश दे दिया नगर से। तो उसने नगर से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर जंगल में जाकर के अपना स्थान अलग से बना लिया और अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लग गया। और नगर वाले उससे बहुत नफरत करते थे, उधर कोई नहीं जाता था। अपने बच्चों को भी उधर जाने का निर्देश नहीं, आदेश नहीं था। और उनको स्पष्ट कहा जाता था कि उधर नहीं जाना।